हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम हमारे टॉपिक प्राइड एंड प्रेजुडिस को डिस्कस करेंगे, जो कि एमए के एग्ज़ाम में 16 मार्क्स के लिए आता है। इसकी हम समरी, थीम्स, जो मेन इंपॉर्टेंट क्योट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को बड़ी ही केयरफुली तरीके से वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्राइड का मीनिंग क्या होता है और प्रेजुडिस का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जब तक जो टाइटल है इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो लेसन टीच करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। प्राइड यानी कि घमंड और अभिमान, और प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, यानी कि किसी के बारे में पहले से ही अपने माइंड में अनुमान लगा लेना कि ये इस तरह बंदा है, ये इस तरह बंदा होगा। तो ये घमंड और अभिमान को दिखाकर और किसी व्यक्ति के बारे में राय निकाल लेना प्राइड और प्रेजुडिस हमें दिखाता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ रोमांटिक नॉवल पब्लिश्ड इन 1813। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो एक रोमांटिक नॉवल है जो कि 1830 में पब्लिश्ड हुआ था। इट शोज हाउ प्राइड एंड प्रेजुडिस कैन अफेक्ट रिलेशनशिप्स। यह हमें दिखाता है कि कैसे पूर्वाग्रह और जो घमंड की भावना है वो रिलेशनशिप्स को इफेक्ट कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं। इट टॉक्स अबाउट लव, मैरिज, सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। यह प्यार के बारे में, शादी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, और ह्यूमन नेचर जो कि मनुष्य का नेचर है कैसा होता है इसके बारे में शो ऑफ करता है, दिखाता है। The novel is love story of Elizabeth Bennet and Mr. Darcy, but it also gives a picture of social manner of 19th century England. यह नोवेल जो है वो वुमेनली लव स्टोरी है एलिजाबेथ बेनेट की और मिस्टर डार्सी की। लेकिन यह जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल है यह भी दिखाता है कि जो 19th सेंचुरी इंग्लैंड में जो सोशल मैनर है उसकी पिक्चर को भी दिखाता है। सोशल मैनर क्या होता है, यानी कि समाज में किस तरह से व्यवहार किया जाता है, किस तरह से जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, उनको कैसे देखा जाता है, ये सब कुछ हमें दिखाते हैं सोशल मैनर कि उनको कैसे रहना चाहिए। इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। यानी कि इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली, यह सब जगह माना जाता है, सभी जगह सत्य है। एक्नॉलेज्ड दैट ए सिंगल मैन, यानी कि कोई सिंगल मैन है जिसका अभी तक शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई है उसकी, इन पोजेशन ऑफ ए गुड फॉर्चून, और जिसके पास बहुत सारा धन है और जिसकी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, मस्ट बी इन वांट ऑफ ए वाइफ, उसको एक वाइफ की अवश्य ही आवश्यकता होती है, यानी कि वो मैरिज करना चाहता है। अब हम थोड़ा बहुत जैन ऑस्टन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस के राइटर हैं। जैन ऑस्टन वॉज ए फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट बोर्न इन 1775। जैन ऑस्टन एक फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट है जिनका जन्म 1775 को हुआ। शी रोट अबाउट लव, मैरिज एंड सोसाइटी इन अ रियलिस्टिक एंड विटी वे। रियलिस्टिक यानी कि यथार्थपूर्ण सच्चाई को उन्होंने दिखाया है, और विटी यानी कि फनी तरीके से दिखाया है। हर नॉवेल्स आर स्टिल लव टुडे फॉर देयर ह्यूमर एंड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। जो उनका नॉवल है उनको आज भी लव किया जाता है, उनके नॉवल को आज भी प्यार किया जाता है। फॉर देयर ह्यूमर, उनके हास्य के लिए, ह्यूमर होता है हास्य, एंड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, और उनके जो नॉवेल्स में है वो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं। शी इज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न वुमन नॉवलिस्ट, और जैन ऑस्टन है इनको एक पहली मॉडर्न यानी कि आधुनिकवादी वुमन नॉवलिस्ट कहा जाता है। द राइटर इज द वॉइस ऑफ हर एज, एक लेखिका अपने युग की आवाज़ होती है। जैन ऑस्टन रोट 6 मेजर नॉवेल्स। जैन ऑस्टन ने 6 मेजर नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, एमा 1815, मैन्सफील्ड पार्क 1814, नॉर्थेंजर एबे 1818 एंड परसुएशन 1818। अब हम प्राइड एंड प्रेजुडिस स्टोरी के प्लॉट और कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। द स्टोरी इज अबाउट द बेनेट फैमिली विथ 5 डॉटर्स। यह कहानी 5 बेटियों के बेनेट परिवार की है।
एलिजाबेथ बेनेट द हीरोइन इज विटी एंड इंटेलिजेंट। एलिजाबेथ बेनेट जो कि इस नॉवल की नायिका है, हीरोइन है, वो विटी और इंटेलिजेंट है, यानी कि चतुर और होशियार है, ईमानदार है। मिस्टर डार्सी अपीयर्स प्राउड एट फर्स्ट। मिस्टर डार्सी शुरू में तो पहले तो अहंकारी लगते हैं, बट लेटर प्रूव्स ऑनेस्ट एंड काइंड, लेकिन बाद में ईमानदार और दयालु साबित होते हैं। देयर प्राइड एंड प्रेजुडिस क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। उनका जो अहंकार और घमंड है और प्रेजुडिस पूर्वाग्रह है, वो पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। प्राइड किसका था? प्राइड तो था मिस्टर डार्सी का और प्रेजुडिस था एलिजाबेथ बेनेट का। बट फाइनली दे कम टुगेदर इन लव। लेकिन फाइनली अंततः वे दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। अदर कैरेक्टर्स लाइक मिस्टर कॉलिंस एंड लेडी कैथरीन एड ह्यूमर एंड सोशल सटायर्स। अदर कैरेक्टर्स में लेडी कैथरीन और जो मिस्टर कॉलिंस है वो इस नोवेल में ह्यूमर, हास्य पैदा करते हैं, हंसी मजाक पैदा करते हैं और सामाजिक व्यंग्य उसमें ऐड करते हैं नोवेल्स में। एलिजाबेथ सेज टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ। एलिजाबेथ कहती है कि इस समय तक, इस क्षण तक मैं खुद को नहीं जान सकी। डार्सी सेज यू मस्ट अलाउ मी टू टेल यू हाउ आर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू। यू मस्ट अलाउ मी टू टेल यू। आपको मुझे यह बताने की अनुमति देनी होगी कि हाउ आर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू, कि मैं आपकी कितनी प्रशंसा करता हूँ और आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये क्योट हमने इसलिए दिए हैं ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो, आपको फुल मार्क्स मिले। छोटे छोटे क्योट्स हमने लिखे हैं, आप जरूर लिख कर आइएगा। अब हम प्राइड एंड प्रेजुडिस की थीम और समरी को देख लेते हैं। द मेन थीम्स आर प्राइड, प्रेजुडिस, सोशल क्लास, लव, मैरिज एंड द पोजिशन ऑफ वीमेन। यानी कि जो मेन थीम्स है इस नोवेल की वो प्राइड है, प्रेजुडिस है, सोशल क्लास है, लव के बारे में है, मैरिज के बारे में है, एंड द पोजिशन ऑफ वीमेन, और वुमेन की क्या पोजीशन है उनके बारे में है। ऑस्टन सोच दैट रियल लव इज नॉट बेस्ड ऑन वेल्थ और ब्यूटी। ऑस्टन इस नोवेल में हमें दिखाती है कि जो रियल लव है वो वेल्थ यानी कि धन और ब्यूटी, सुंदरता, धन और सुंदरता को देखकर नहीं होता है, बट ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। बल्कि जो वीमेन है उसको अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसको समझकर और उसको रिस्पेक्ट देकर रियल लव होता है। वैनिटी एंड प्राइड आर डिफरेंट थिंग्स। जो वैनिटी और प्राइड है वो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि गर्व और घमंड अलग अलग चीज़ें हैं। दो द वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली, लेकिन इन दोनों शब्दों को एक अर्थी समझा जाता है, समानार्थी समझा जाता है। अब हम इसकी जो समरी है उसको देख लेते हैं। ये तो ऊपर थीम्स थी, मतलब मेन कौन कौन सी थीम्स हैं। अब है समरी। द बेनेट फैमिली हैज़ 5 डॉटर्स। बेनेट फैमिली में कितनी डॉटर्स हैं? 5 डॉटर्स हैं। एलिजाबेथ डिसलाइक्स डार्सी फॉर हिज प्राइड। जो एलिजाबेथ है वो डार्सी को उसके प्राइड के लिए डिसलाइक कर देती है, नापसंद कर देती है। एंड डार्सी थिंक्स एलिजाबेथ इज बेलो हिज क्लास। वो जो डार्सी है वो सोचता है कि एलिजाबेथ है वो उसके क्लास से नीचे है, यानी कि उससे नीचे है वेल्थ में। स्लोली बोथ रियलाइज देयर मिस्टेक्स। लेकिन धीरे धीरे दोनों को अपनी गलतियाँ जो है वो जानने में आती है कि वो उनकी क्या मिस्टेक्स हैं। फाइनली एलिजाबेथ मैरिज डार्सी एंड जेन मैरिज मिस्टर बिंगले। और आखिरकार एलिजाबेथ डार्सी से मैरिज कर लेती है और जैन मिस्टर बिंगले से मैरिज कर लेती है। द नोवेल एंड्स विद हैप्पीनेस एंड बैलेंस। और जो नोवेल का एंड है वो कैसे होता है? वो खुशी से और संतुलन के साथ एंड होता है। फर्स्ट इंप्रेशन में भी रॉन्ग। जो पहला इंप्रेशन है वो रॉन्ग हो सकता है, जैसे कि इसमें हुआ था डार्सी और एलिजाबेथ का, दोनों एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वट ट्रू लव करेक्ट डेम। लेकिन जो सच्चा प्यार है आखिर में उनको करेक्ट कर देता है। अब हम जैन ऑस्टन के स्टाइल को डिस्कस करेंगे और क्रिटिक्स ने उनके बारे में क्या कहा है उनको डिस्कस करेंगे। जैन ऑस्टन स्टाइल इज सिंपल, विटी एंड रियलिस्टिक।
जैन ऑस्टन का स्टाइल सिंपल, विटी और रियलिस्टिक है। सी यूजेज आयरनी एंड डायलॉग टू शो करैक्टर एंड इमोशन। उसने आयरनी यानी कि विडम्बना एंड डायलॉग का यूज किया है अपने करैक्टर और इमोशन को दिखाने के लिए। हर राइटिंग इज क्लियर एंड एलिगेंट। उसकी राइटिंग जो है वो क्लियर और एलिगेंट है। हर नॉवेल्स आर फुल ऑफ ह्यूमर एंड विजडम। उसके जो नॉवल हैं वो ह्यूमर और विजडम से भरे हुए हैं। ह्यूमर यानी कि हास्य और विजडम यानी कि बुद्धिमानी। विदाउट विंग आर्टिफिशियल, और बिना किसी बनावटीपन के, यानी कि उसने कोई भी बनावटीपन यूज नहीं किया है, बल्कि रियलिस्टिक जो सोसाइटी है उसको दिखाया है। क्रिटिक्स प्रेज हर फॉर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स एंड शार्प सोशल कमेंट्री। क्रिटिक्स उसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के बारे में लिखा है, फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया है, और शार्प सोशल कमेंट्री, और जो समाज में जो चल रहा था उसको उन्होंने दिखाया है जैन ऑस्टन ने। यहाँ पर फीमेल की FEMALE स्पेलिंग होगी। आई कुड ईजली फॉरगिव हिज प्राइड इफ़ ही हैड नॉट मोटिफाइड माइन। मैं आसानी से उसको क्षमा कर सकती थी यदि उसने मेरा अपमान ना किया होता। ये जो बात है वो एलिजाबेथ बेनेट किसी को बता रही है डार्सी के बारे में कि मैं आसानी से उसका जो गर्व था डार्सी का उसको माफ़ कर सकती थी यदि डार्सी ने मेरा अपमान ना किया होता। द नॉवल इज नॉट ओनली अबाउट 19th सेंचुरी। अब हम इसकी एंडिंग करने वाले हैं। यह नॉवल केवल 19th सेंचुरी के बारे में ही नहीं है, क्योंकि जैन ऑस्टन ने जिस टाइम लिखा 19th सेंचुरी के बारे में लिखा, बट आल्सो टूडेज लाइफ, बल्कि आज की लाइफ के बारे में भी है। मतलब आज की लाइफ में भी हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है जो जैन ऑस्टन ने इस नॉवल में हमें लिखा है। द प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइड, प्रेजुडिस, लव, मैरिज एंड सोशल प्रेशर आर स्टिल प्रेजेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। अब आपको भी पता है आज के समाज में भी यही हो रहा है। लव है, प्राइड है, प्रेजुडिस है, किसी के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो घमंड हो जाता है, ये सब कुछ आज भी चल रहा है। सोशल प्रेशर है प्रेजेंट इन मॉडर्न सोसाइटी, आज की सोसाइटी में ये सब कुछ चीज़ें चल रही है। दैट इज़ वाई द नोवेल रिमेन्स यूनिवर्सल एंड टाइमलेस। इस प्रकार ये जो नोवेल है वो चलता रहेगा, सब जगह चलता रहेगा और टाइमलेस रहेगा, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा। लिटरेचर ऑफ यस्टरडे स्पीक्स टू द हार्ट ऑफ टुडे, यानी कि कल का लिटरेचर, कल का साहित्य आज के हार्ट को हमें बताता है, आज के दिल को। यानी कि जैन ऑस्टन ने कब पुराने समय में लिखा, 19th सेंचुरी में लिखा, और आज भी ये सब चीज़ें हो रही है। तो ये सब कुछ जैन ऑस्टन का स्टाइल था। क्रिटिक्स क्या कहते हैं और जो मेन कंक्लूजन हमने निकाल के दे दिया आपको, और हर पैराग्राफ के बाद में शॉर्ट्स कोट दिए हैं ताकि एग्जामिनर को इम्प्रेस करें। थीम्स बताई हमने, समरी बताई और जैन ऑस्टन के बारे में बताया। ये सब कुछ हमने कवर किया और आपका 16 मार्क्स का ये आंसर यूनिवर्सली तैयार हो गया। कोई भी क्वेश्चन आए आप ये आंसर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ।